जय गुरुजी संगत जी। मैं गीतू जैन आज से अपने चैनल पे एक नई शुरुआत लेकर आई हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं पुरानी संगत नई संगत गुरुजी के लिए सब बराबर है, क्योंकि मैं खुद भी नई संगत हूँ और मुझे जो कनेक्ट करा जूली आंटी वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे सुनेंगे कि गुरुजी ने उनके अंकल को कैसे ब्लेस किया 2012 में। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने अंकल का सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कहते हैं ना, कई कई ऐसे होते हैं जो अ, एकदम से किसी गुरु के पास नहीं जाते। मेरे अंकल भी थे, मेरे अंकल किसी गुरु को नहीं मानते थे। कोई उनको ये नहीं होता था कि हाँ भाई कुछ गुरु मतलब कि वो कभी भी किसी गुरु के पास नहीं गई। लेकिन 2012 में जनवरी में मेरे अंकल गिर गए थे, जिससे कि उनकी रिस्ट, पूरी लेफ्ट रिस्ट जो थी वो पूरी ब्रेक हो गई। और बाय चांस हमारे को इमीडिएटली हमारे को ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो हमने पहला ऑपरेशन हमने अग्रसेन में करवाया। तो उसके बाद 2-3 महीने मेरे अंकल के बहुत आराम से निकले, कोई दर्द नहीं थी, कोई वो नहीं थी। लेकिन 3 महीने के बाद मेरे अंकल ने कहा कि मेरी मदर इन लॉ को कहते हैं कि मम्मी मेरे हाथ में अभी भी बहुत दर्द है। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकती है बेटा, अब तो ऑपरेशन करवा दिया। और संगत जी आप मानेंगे, जब मेरे अंकल गिरे थे तो ये तो ऊपर स्किन का कवर चढ़ा हुआ था, वरना मेरे अंकल का पूरा हाथ अलग हो गया था। मतलब पूरी हड्डियां अंदर से टूट चुकी थी, चूर चूर हो चुकी थी। तो फिर जब डॉक्टर ने ऑपरेट करा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लेट डाली, फिर उसके बाद ऑपरेट करा उन्होंने। और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो किसी और डॉक्टर के पास। संगत जी, जब 3 महीने के बाद मेरे अंकल को फिर से दर्द हुई, तो फिर हम लोगों ने, परिवारजनों ने, सबने एक विचार लेकर फिर हमने दूसरा ऑपरेशन करवाया, जो कि मेरा अंकल का ऑपरेशन हुआ मेदांता में, मेडिसिटी। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी करवाया। और वही बात हुई कि 2-3 महीने बाद मेरे अंकल को बहुत आराम से मतलब निकल गए। लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद फिर मेरे अंकल की फिर दर्द शुरू हो गई। ये कहते हैं ना कि गुरुजी ने किसको कैसे बुलाना है, वो गुरु महाराज जाने। और फिर उसके बाद फिर तीसरे महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद फिर मेरे अंकल को जब दर्द फिर से हुई, तो हम लोगों ने हमने 16 ऑल आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम लोगों ने विजिट करे। कहाँ कहाँ नहीं लेके गए हम अपने, मेरे हस्बैंड को। तो हम लोगों ने फिर सब जगह वहाँ पे उन्होंने यही थॉट बोला कि बेटा अब तो ऊपर से भी कट गया हाथ, और रिस्ट आपकी ऊपर से भी कट गई और नीचे से भी कट गई, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस हाथ को ना डेड कर दीजिए। तो उसके बाद हमारे नेबर्स में एक आंटी रहती जो गुरु संगत हैं, तो उन्होंने ही फिर बोला कि आप एक काम करो, आप ना गुरुजी के वहाँ पे लेके जाओ। तो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ कहते थे, अरे आंटी ऐसे ऐसे कैसे कोई गुरु ऐसे हाथ ठीक कर सकते हैं, हम बिलीव नहीं करते। तो उन्होंने कहा आप एक बार लेकर तो जाओ। तो फिर लेकर तो जाओ। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम विचार बनाते हैं, तो फिर हम लेके जाते हैं। जुलाई का टाइम था। उसके बाद जुलाई या अगस्त, आई वाज नॉट श्योर अबाउट द मंथ। तो मेरे अंकल शॉप से जल्दी वापसी आ गए और मेरी मदर इन लॉ को कहते हैं, रोते हुए कहते हैं कि मम्मी मेरा हाथ कटवा दो, मेरे को इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है। वो रात को 2-2 बजे तक मतलब कि हमारी रोड थी आगे, घर के आगे, उधर 2-2 बजे हाथ को ऐसे झाड़ते थे और वॉक करते रहते थे कि मेरे को इतनी दर्द हो रही है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तो मेरी मदर इन लॉ भी रोने लग गई, हाय मैं अपने मतलब इतनी दर्द हो रही है मेरे बेटे को। तो फिर हम लोगों ने फिर पापा को बोला, फादर इन लॉ को बोला। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग फैमिली डॉक्टर जो हैं ऑर्थोपेडिशियन, उनको हम कंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने चेकअप करा, तो उन्होंने कहा बेटा राजू बेटा, अब इस हाथ में ना कुछ नहीं बचा,
तो अब तुम ना इसको डेड करवा लो, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ऊपर से भी प्लेट डल गई, नीचे से भी प्लेट डल गई हाथ में। तो अब वो हड्डियां ना बहुत ज्यादा चूरा हो गई है, तो अब नहीं कुछ हो सकता। तो हम लोगों ने मन बनाया कि हम लोगों ने सबने कहा कि चलो इसको फिर डेड ही करवाते। लेकिन एक कहते ना, गुरु महाराज की एक एक थॉट प्रोसेस गुरु महाराज का चल रहा होता है, तो उन्होंने, गुरुजी ने बुलाना था इनको। तो ये फिर हम लोग, फिर हम जिन आंटी ने हमारे को बोला था, हम उनके साथ गए और हमें, मुझे पहले दिन सेवा मिली और किचन में सेवा मिली। और मेरे अंकल को जब हम लोग आज्ञा लेके जाने लगे, तो मेरे अंकल को 2 फ्लावर्स मेरे अंकल को मिले और 1 फ्लावर मुझे मिला। तो अंकल ने, आंटी ने यही बोला कि राजू आते ना तेरा कल्याण हो जाना है। तो फिर हम लोग घर पर आए, तो जैसे ही टाइम बीता तो हम लोगों ने जाना शुरू करा बड़े मंदिर। तो जैसे जैसे हम लोग जाते गए, तो वहाँ पे इनको सेवा मिली, थाली मतलब ये लंगर प्रसाद में मिली। तो जो इतनी भारी थाली फिर मेरे अंकल उस हाथ से उठाने लगे, और जो मेरे अंकल का जो 3rd ऑपरेशन होना था वो कैसे कट गया। जो 16 डॉक्टर थे, गुरु महाराज ने उन 16 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को सबको फेल कर दिया अपनी डॉक्टरी के सामने। गुरुजी यही कहते हैं ना कि जब डॉक्टरां दी डॉक्टरी खत्म होंदी तब मेरी डॉक्टरी शुरू होंगी। तो मेरे अंकल को उन्होंने कैसे ब्लेस करा। मेरे अंकल फिर उसके बाद उन्होंने शटल सेवा करी। शटल सेवा के बाद बहुत सारी सेवा मिली। तो वो कहते हैं ना कि मेरे अंकल का कोई 3rd ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई डेड नहीं हुआ हाथ। वो अब फुल मूवमेंट के साथ मुड़ता भी है, सब कुछ नॉर्मल है। वही कहते हैं ना, गुरु की महिमा वही जाने, हम लोग नहीं जान सकते कि हम लोग क्या, हम सोच के चलते हैं और क्या होता है हमारे साथ। तो इसीलिए गुरु महाराज की ब्लेसिंग जैसे मिल रही है उसे ग्रहण कीजिए और शुक्राना कीजिए कि गुरु महाराज आपने अपने जिस हाल में रखा बहुत अच्छा रखा। बस अब यही एक यही अरदास है कि गुरु महाराज अपनी चरनी लगाए रखना, हमें प्लीज हमारा हाथ पकड़ के रखना और सबको ब्लेस करना। पहले शुक्राना गुरुजी, सब चीज़ों का शुक्राना। थैंक यू गीतू आंटी, आपके चैनल पे आकर मुझे अपने सत्संग को शेयर करने को मिला। बहुत बहुत दिल से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी का जिन्होंने हमें मौका दिया। शुक्राना आंटी आपका जिन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया। मैंने पहली बार गुरुजी का नाम इनके घर के सत्संग में सुना था। वो मैं आपको अपने अगले सत्संग में सुनाऊंगी कि मुझे गुरुजी ने कैसे पकड़ा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर कोई त्रुटि लगे तो क्षमा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आगे भी हम सत्संग सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।